मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। कर्नल संतोष बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद गणेश हाजरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा गणेश हाजरा तेरा नाम नाम रहेगा। नाम रहेगा, नाम रहेगा। भारत माँ की रक्षा में मातृभूमि को बलिदान होने वाले वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर जवानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा में भारत चीन सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दी। इस मैं झारखंड के 2 लाल भी शहीद हुए, मैं उनको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि ये समय प्रण और प्रेरणा दोनों का है। हमें ये प्रण लेना होगा कि अब हम चीन को उसके तरीके से ही जवाब दें, क्योंकि चीन के प्रोडक्ट्स हमारे देश में कहीं ना कहीं एक अच्छा बाजार है। क्योंकि हम अगर उन प्रोडक्टों का उपयोग कम कर दें, निश्चित तौर पर हम उसके अर्थव्यवस्था पर एक चोट देने का काम करेंगे। भारत के जो सैनिक हैं, हमारे देश के जो जामाज सिपाही है, निश्चित तौर पर वो सरहद पर चीन से मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे और आगे भी डट कर उसका मुकाबला करते रहेंगे। हमारी सरहदें निश्चित तौर पर भारतीय सेना के होते हुए सुरक्षित है। अब हमें चीन को अपने देश के अंदर से भगाना है, उसके सामग्री का बहिष्कार करना है। कहीं ना कहीं एक लंबा समय लगेगा, लेकिन हम अगर आज से शुरुआत करें, निश्चित तौर पर चीन की जो सामग्री है उसका हम बहिष्कार करना चालू कर दें, उसका कम से कम उपयोग करना चालू कर दें, तो उसके अर्थव्यवस्था पर एक चोट पहुंचेगी। और चीन जो इस तरह का नापाक हरकत सरहद पर कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो बाज आएगा। मैं फिर से देश के उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं और युवाओं से भी अनुरोध करता हूं कि इस शहादत से वो प्रेरणा लें। ये समय निश्चित तौर पर गम का समय है, लेकिन ये प्रेरणा का भी समय है। उन जवानों से हमें ये सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, खुद की चिंता नहीं की, हमारे लिए, देश की और सरहद की हिफाजत के लिए सरहद पर अपने प्राणों की आहुति दी। ये समय प्रेरणा का है, हमें उनसे प्रेरणा लेना होगा और देश की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जय हिंद। कि जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास आज चाइनीज प्रोडक्ट भरे हुए हैं, तो उसको चूंकि आज चाइना जो भी है वो इकोनॉमिकल पावर की वजह से ही ऐसा कर रहा है। तो अगर हम भारतीय ये ठान लें कि हम चाइनीज गुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये उसके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा होगा। साथ ही साथ हम अपने सेनाओं के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि सब लोग यूनिफॉर्म में सर्विस नहीं कर सकते और सबको माँ भारती मौका नहीं देती है। तो हम माँ भारती के लिए जो कुछ कर पाए, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। इसी के साथ हम अपने वार्ता को विराम